नोबेल प्राइज़ 2023 भौतिकी में अगर हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भौतिकी में नोबेल प्राइज़ मिला है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेक क्रॉस और एनी एल हुइलियर। आइए देखते हैं इनके बारे में। भौतिकी में जो हमारा नोबेल प्राइज़ मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेक क्रॉस, एनी एल हुइलियर 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह नोबेल पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के प्रायोगिक तरीकों के लिए प्रदान किया गया है। आइए अगली कड़ी में हम देखते हैं रसायन में। तो रसायन के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यह नोबेल प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया है। मोंगी जी वागेवी, लुइस ई ब्यूज और एलेक्सी आई एकिमोव। रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी बावेंडी को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 2023 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार मिला है। एलेक्सी और लुइस को भी क्वांटम डॉट्स की खोज और प्रसंस्करण ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजा गया है। यह प्रभावी तकनीक सर्जनों को ट्यूमर के ऊतकों को निकालने और बहुत कुछ करने में मदद कर सकती है। आइए अगली हम देखते हैं साहित्य में। तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे उर्फ जॉन ओलाव फॉसे को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे उर्फ जॉन ओलाव फॉसे को प्रदान किया गया है। असाधारण गद्य और नाटकों को रचने और अनकही बातों को आवाज़ देने की उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक स्वीडिश साहित्य पुरस्कार कहा जाता है जो 1901 से हर साल विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दुनिया भर से चुने गए लेखक को दिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को यह नोबेल प्राइज़ मिला है। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न को हराने के लिए उनकी लड़ाई के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 मिला। उन्हें शांति का प्रतीक कहा जाता है क्योंकि वे सभी के लिए स्वतंत्रता और मानवाधिकार हासिल करने की उनकी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 देने का निर्णय लिया गया। उनकी बहादुरी को पूरी दुनिया ने सराहा और उन्हें सरकार द्वारा लगभग 13 बार गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2023 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता रही हैं। अकादमी के अनुसार इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार उन सैकड़ों हजारों लोगों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली शासन की ऐसी धार्मिक नीतियों जो कि भेदभावपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी थीं के खिलाफ संघर्ष किया। ईरानी प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाया गया आदर्श वाक्य वुमेन लाइफ फ्रीडम नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। अगला हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ चिकित्सा के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज़ इन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डायू वीसमैन को दिया गया है। कैटालिन कारिको और ड्यू वीसमैन ने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता है। उनकी खोज की मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया। यह पुरस्कार हंगरी के सागन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैटालिन कारिको और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ड्यू वीसमैन को दिया गया है। दोनों ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इस पर शोध किया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस क्लाडिया गोल्डिन को मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाडिया गोल्डिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की हेनरी ली प्रोफेसर हैं। वह 1989 से 2017 तक NBR के अमेरिकी अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के विकास की निदेशक थीं।
एक आर्थिक इतिहासकार और एक श्रम अर्थशास्त्री के रूप में गोल्डिन के शोध में महिला श्रम शक्ति, कमाई में जेंडर गैप, आय असमानता, तकनीकी परिवर्तन, शिक्षा और अभ्रजन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वह NBER के जेंडर द इकोनॉमी ग्रुप की सह निदेशक भी हैं। आगे अगर हम चर्चा करें तो गोल्डिन ने अपने शोध से सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार के परिणामों का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया है। समिति ने कहा कि उनके शोध से नए पैटर्न का पता चलता है, परिवर्तन के कारणों की पहचान होती है और जेंडर गैप के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस वर्ष नोबेल पुरस्कार 2023 जो प्रदान किए गए थे, यह एक कड़ी हमने नोबेल पुरस्कार की दी। और लेटेस्ट वीडियो और करंट अफेयर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।